ये देश संविधान से चलता है, तुम्हारे शरिया से नहीं चलता। तुम्हारे शरिया से नहीं चलता ये देश, नहीं, तुम्हारे शरिया से नहीं चलता। Which part did you miss? भाजपा नेता के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश क्यों? मुस्लिम देशों की दुश्मन क्यों बन गई है धाकड़ नेता? यही माननीय सर्वोच्च ने कहा है। नहीं, आप सुनिए, आप सुनिए। इस नेता के खिलाफ पाकिस्तान से सऊदी अरब तक साजिश क्यों होने लगी है? Don't call it a fountain, it's contempt of the Honorable Supreme Court. अरे मैडम, जो मोदी अमेरिका के सामने भी न झुके, वो मुस्लिम देशों के सामने आखिर क्यों पीछे हट गए? अरे क्या कानून नहीं पता क्या? संविधान का बता रही हूँ, शरिया का नहीं। सुनिए, नहीं, आप आस्था की बेइज्जती करिए। मोदी शाह का वो कौन सा फैसला है जिसकी वजह से अपनों ने ही उन पर सवाल खड़े कर दिए? तस्वीरों में दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की वो कद्दावर नेता है जिसके एक बयान ने इंटरनेशनल भूचाल ला दिया है। इन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब समेत तमाम खाड़ी देशों के कान खड़े हो गए। यहाँ तक कि कई देशों ने अपने यहाँ उस बयान को लेकर भारतीय राजदूतों को तलब कर लिया और अप्रत्यक्ष तौर पर पीएम मोदी से जवाब तक मांग लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी शाह की जोड़ी ने भाजपा नेता नुपुर शर्मा को तत्काल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया? लेकिन खाड़ी देशों की वजह से लिए गए इस फैसले से देश में मौजूद मोदी शाह के समर्थक भी सन्न रह गए और पार्टी से अंदर से लेकर बाहर तक कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की महाशक्तियों में से एक अमेरिका के सामने ना झुकने वाले मोदी खाड़ी देशों के सामने बैकफुट पर आ गए। जिनकी कूटनीति और विदेश नीति का हर कोई कायल है, वो अपने ही घर में सवालों के घेरे में कैसे आ गए? इसके पीछे की वजह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले अपने बयान से मुस्लिम देशों को हिलाने वाली नुपुर शर्मा के बारे में जान लीजिए। दिल्ली की रहने वाली नुपुर शर्मा करीब 37 साल की हैं। उन्होंने कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में कदम रखा था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की तरफ से छात्र संघ के अध्यक्ष रहने के बाद युवा मोर्चा में जगह बनाई। दिल्ली में उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने LLM किया और धीरे धीरे केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गयी। लेकिन वो चर्चा में तब आई जब उन्होंने साल 2015 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्हें हार तो मिली, लेकिन राजनीति में काफी हद तक उनका ओहदा बढ़ गया। जानकारों की माने तो वो हमेशा टीवी डिबेट्स में शालीनता के साथ भाजपा का पक्ष रखती आई हैं, लेकिन कानून और राजनीति का भरपूर ज्ञान होने के बाद भी 27 मई को उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिससे दुनिया में बवाल मच गया। दरअसल मामला कुछ यूं है कि एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान उन पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप लगा है और उनका ये बयान तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद उन्हें देश विदेश से जान से मारने की धमकी मिलने लगी और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुहिम चलाकर गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी शिकायत नुपुर शर्मा ने दिल्ली पुलिस से की थी। हालांकि नुपुर शर्मा की शिकायत पर कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन मुस्लिम संगठन उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए और ये देश की बात 7 समंदर पार तक सबको चुभने लगी, जिसका नतीजा 3 जून को कानपुर हिंसा के रूप में सामने आया, जब PFI के संपर्क में रहने वाले हयात जफर हाशमी ने नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर बंद का ऐलान कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। वहाँ जो हिंसा और उपद्रव हुआ उसकी पूरी दुनिया गवाह बनी। कानपुर में मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पहले से तैयारी किए बैठे पत्थरबाजों ने हमला किया, लेकिन वो भूल गए थे कि ये उत्तर प्रदेश है भैया, जहां योगी बाबा की सरकार है। जब हिंसा हुई तब तो मुस्लिम संगठन चुप थे, लेकिन जब योगी का एक्शन शुरू हुआ तो उनके सीने पर सांप लौट गया और बाबा के बुलडोजर से घबराए मुस्लिमों के रहनुमाओं की टाएं टाएं फिस हो गई। हालांकि जब बात दुनिया भर में फैली तो पाकिस्तान समेत कई दुश्मन देशों ने इस मुद्दे को तूल देते हुए खाड़ी देशों को भड़का दिया, जिसके बाद हर धर्म का सम्मान करने का हवाला देकर भाजपा ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया और नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन बाद में जब नुपुर शर्मा ने माफी मांगते हुए सच बताया और बताया कि किस वजह से उनको ये विवादित बयान देना पड़ा, तो सब सन्न रह गए। नुपुर शर्मा ने बताया कि हर जगह, हर वक्त, हर चैनल पर कुछ तथाकथित धर्मगुरु और मौलाना हमारे आराध्य भगवान शिव का अपमान कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर देवी देवताओं पर टिप्पणी कर रहे थे। ये सुनकर वो चुप न रह पाई और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। लेकिन नुपुर शर्मा की माफीनामे के बाद भी मौलाना को ठंडक न मिली और गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसके बाद कई बुद्धिजीवियों को ये बात नागवार गुजरी तो वो खुलकर नुपुर शर्मा के साथ खड़े हो गए। कई लेखक और बड़ी बड़ी हस्तियों ने मोदी शाह के इस फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए उनकी निंदा तक कर डाली। लेकिन अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अब भी लगातार नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं
तो दूसरी तरफ सच ये भी है कि सत्ताधारी भाजपा का नुपुर शर्मा पर ये एक्शन पार्टी लाइन से थोड़ा उल्टा जरूर है, जिसकी वजह से वो सवालों के घेरे में आ चुके हैं। तो वहीं नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने के पीछे भी पीएम मोदी की विदेश नीति छिपी है, क्योंकि भारत का खाड़ी देशों के साथ सालाना का अरबों का व्यापार होता है और कुछ देश ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत का साथ देते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी को खाड़ी देशों के सामने ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को लेकर अब लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं और मोदी शाह के इस फैसले को लेकर उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।